इंदौर के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शिल्पी अरोड़ा ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने महिला आरक्षण बिल 2023 को लेकर कहा कि यह बिल 2023 में पूर्ण बहुमत से पारित हो चुका था, लेकिन सरकार ने इसे लागू करने की बजाय 16 अप्रैल 2026 को राजनीतिक सुविधा अनुसार नोटिफाई किया। अरोड़ा ने इसे महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि मोदी संरक्षण बिल बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर महिलाओं को तत्काल अधिकार देने से बच रही है। उन्होंने कहा कि जनगणना और परिसीमन के बहाने आरक्षण लागू करने में देरी की जा रही है। साथ ही भाजपा की यू टर्न राजनीति पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के लंबे आंदोलन और मौतों के बाद कृषि कानून वापस लिए गए, जीएसटी का गलत इम्प्लीमेंटेशन कर जनता पर बोझ डाला गया और बाद में बदलाव करना पड़ा, जबकि अब जातिगत जनगणना को भी जानबूझकर टाला जा रहा है। अरोड़ा ने यह भी कहा कि बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों में कुछ ही महीनों में जनगणना संभव हुई तो पूरे देश में देरी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करती है। देखिए, पूरी तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है और ये चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जो संसद में बिल गिरा है ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, ये मोदी संरक्षण बिल था। क्योंकि महिला आरक्षण बिल के नाम पर इन्होंने कहीं ना कहीं गलत तरीके से डीलिमिटेशन करने का प्रयास किया और 2011 के आंकड़ों में उसको रेफर किया। असम में ये आंकड़े 2001 के भी उन्होंने जनसंख्या के ले रखे हैं, जो कि गलत है। उनकी नीयत बिल्कुल भी इस बिल को पास करने की नहीं थी। उन्होंने अपोजिशन के साथ सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, इस बारे में कोई चर्चा नहीं करी, किसी को प्रिपेयर नहीं करा। उन्होंने सिर्फ चुनाव के बीच में इस तरीके से गलत तरीके से इसको अमेंडमेंट मूव किया। अगर उनकी नीयत इसको लागू करने की होती तो 2023 के पास हुए बिल का नोटिफिकेशन 2026 में नहीं किया होता। इनकी कोई नीयत नहीं है। कांग्रेस मांग करती है जो नारी वंदन बिल था, जो अधिनियम और कानून बन चुका है, उसको तुरंत प्रभाव से 2023 वाले को तुरंत प्रभाव से लागू करें और महिलाओं के, अगर आप हितैषी बनते हैं तो महिलाओं को मौका दें, वो विधानसभा और लोकसभा में भागीदारी कर सकें और आगे बढ़ सकें। कुछ समझ में ही नहीं आया क्योंकि ये यू टर्न सरकार है। 2023 में हम लगातार मांग कर रहे थे कि इसको परिसीमन और जनसंख्या के साथ ना जोड़ा जाए। आपकी नीयत है, आप महिला आरक्षण तुरंत लागू करिए, जिससे कि 2024 में जो महिलाओं को मौका मिल सकता था संसद में जाने का, राज्यसभा लोकसभा में जाने का, वो मौका खो दिया। अभी तो आप आज तो लागू करने की बात कर ही नहीं रहे हैं, आप 2029 में लागू करने की बात कर रहे हैं। तो बीच में ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो आपने इस विशेष सत्र बुलाकर बिना विपक्ष को अपनी बातचीत करे हुए, बिना उनके हाथ में मसौदा एडवांस में दिए हुए आपने ये किया? इसका मतलब ये है कि इस देश को भ्रमित करने की और महिला शक्ति को ठगने का प्रयास किया और ओबीसी वर्ग और एससी एसटी वर्ग के हकों पर डाका डालने का काम किया। 2023 में क्यों लाए? फिर आप कर देते ना लागू। अगर आपने आज विरोध किया है तो अब तो 2034 तक बात क्यों टल गई है? आप दोबारा ले आइए। आप अपोजिशन से बात तो करेंगे। मैं एक प्रश्न आपसे पूछती हूँ, कैसे 3 मिनट के अंदर अंदर पोस्टर्स रेडी हो गए जो सारी महिला सांसद बाहर लेके आ गई? उनकी पास करने की नीयत नहीं थी, उनको एक नैरेटिव सेट करना था कि हम सो कॉल्ड हितैषी हैं। किस तरीके से पूरे देश में सबके समान सब रेडी हैं? कैसे महिला सांसद प्रिंट करे हुए प्ले कार्ड्स, अभी अंदर वोटिंग हुई है, प्ले कार्ड लेके बाहर आ गई। भैया कब डिजाइन हो गए, कब प्रिंट हो गए, ये पता तो होना चाहिए ना। फिर उन्होंने जीएसटी इंप्लीमेंट किया। राहुल जी ने तब भी कहा कि एक जीएसटी होना चाहिए। जी, आपने 2023 आपने अभी जो 543 सीटें हैं जी, 1971 की जनगणना पे आधारित है जी, जी, तो उस समय 61 करोड़ जनसंख्या थी, आज 140 करोड़ है। नहीं, मैं सहमत। आप क्यों इस पे जोर देना चाहते हैं कि 61 करोड़ वाली जनसंख्या के आधार पे ही आरक्षण? हम तो नहीं दे रहे जोर, हम नहीं दे, मांग कर रहे हैं ना। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जनगणना के लिए, डिलिमिटेशन के लिए हम तैयार हैं। आप चर्चा करिए, एडवांस में हमें कॉपी दीजिए, आप किस तरीके से डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं ओबीसी वर्ग को उसमें शामिल करिए, जिसका जितनी हक है उसको उतना हक मिलना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो खिलाफ थोड़ा ना है। आप अगर तुरंत लागू, हाँ, लागू कैसे हो? तो आप हितैषी मत बनिए ना।